बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बीपीएससी अभी भी निर्णय नहीं लिया है कि वो परीक्षा को रद्द करेगा या फिर नहीं। यहाँ पर आज के समाचार पत्रों में पटना से कुछ खबरें प्रकाशित की गई हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आंदोलन भी रखा गया है बीपीएससी कार्यालय में, उसकी भी जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। 21 तारीख को 11 बजे आपको पहुंचना है बीपीएससी, जिसका एड्रेस वगैरह आप गूगल से चेक कर सकते हैं कहां पर आपको इसका ऑफिस देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर शिक्षक बहाली, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। इसके अलावा ईओयू और एसआईटी ने इनसे पूछताछ जो की है, उसके हिसाब से जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, चौंकाने वाली बातें यहाँ पर निकल करके आई हैं। ईओयू ने पूछा कि अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया। माफिया का कहना है गिनती तो याद नहीं है, लेकिन ये काम कई बार किया है। सरगना ने स्वीकारा कि दानापुर, देवघर, बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न उत्तर। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में लगातार खुलासे किए जा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया पुराना परीक्षा माफिया है। ईओयू की टीम ने विशाल से सवाल किया कि अब तक कितनी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कराया। जवाब में उसने कहा उतना याद नहीं है, कोलकाता गिरोह से मिलकर बहुत सारी परीक्षाओं का पेपर लीक कराया है। विशाल से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसका संपर्क यूपी के जौनपुर निवासी अजीत चौहान से है। अजीत की साठगांठ कोलकाता के कई प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से है। इसी गिरोह की मदद से वह बहुत सारी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक करा चुका है। हम तो ये कहते हैं कि जब आपको इतनी सारी परीक्षाएं करानी होती हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस वाला काम किसी अन्य एजेंसी को ना दे करके आप कार्यालय में ही कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि पेपर छपने का काम आयोग में ही हो, या जो भी परीक्षा संस्था होती है खुद अपना पेपर छपवाए। भले ही टाइम ले ले, इतनी जल्दी कोई परीक्षा की क्या थी, इतनी जल्दी जब कराना था तो जो भी नोटिफिकेशन आया 6 महीने का टाइम दिया जाए और पेपर वहीं पे छपे, कार्यालय में ही छपे, तो कुछ गुंजाइश कम हो जाएगी कि जो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होते हैं वो लीक नहीं होंगे। ऐसे मामले से पहले भी कई बार देखे गए हैं। यूपीपी का जो पेपर लीक हुआ, इससे पहले यूपी टेट का, तो प्रिंटिंग प्रेस से ही ये पेपर लीक हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आयोग अपना खुद का एक प्रिंटिंग प्रेस कार्यालय में ही स्थापित करे। जब आप फॉर्म भरने के लिए हजारों रुपए फीस वसूलते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है, तो प्रिंटिंग प्रेस को क्यों काम दिया जाता है? खुद ही आप इसका काम जो है संचालित करें। इसी गिरोह की मदद से वह बहुत सारी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक करा चुका है। उसने यह भी कहा कि शिक्षक बहाली का पेपर लीक कराने में उसकी मदद ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक ने की थी। बता दें कि सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र भी कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस में ही छपा था। अजीत चौहान पहले भी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। उसका भाई भी इस जालसाजी में सहयोगी है। बनारस, देवघर, दानापुर में अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। पेपर ईओयू को 15 मार्च की शिक्षक बहाली की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना 2 दिन मिली थी। उसके बाद 14 मार्च को विशाल चौरसिया समेत अन्य को गिरफ्तार किया गया। तब यह बात सामने आई कि गिरोह हजारीबाग में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ा रहा है। लेकिन ये जो नाम है, ये एक बीच के मोहरे हैं। इसके पीछे भी कई बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा, कई अधिकारियों का हाथ होगा और कई नेताओं का हाथ भी हो सकता है। अब ये लोग सखरें यानी एक्सेप्ट करें इस बात को या ना करें, वो बात की बात है। सूत्रों की माने तो डब्लू मुखिया संजीव की टीम ने हजारीबाग में पेपर पढ़वाया। विजेंद्र गुप्ता और उसके साले राजमोहन ने बनारस में और एक गुट दानापुर में भी अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया था। विजेंद्र हाल में ही बालासोर जेल से छूटा है, पर दानापुर पुलिस की नज़र में फरार है। राजमोहन ओडिशा एसएससी पेपर लीक मामले में फरार है। हजारीबाग में जो आपका बैंक्वेट हॉल था, ठीक है, उसको भी पता था कि ये गिरोह पेपर लीक कराने के लिए यहाँ पर लाया गया है, लेकिन पैसा जो है, मान लिया किसी बैंक्वेट हॉल को एक बुकिंग के 5 लाख मिलते हो और उसको 20 लाख दिए जा रहे हो, 50 लाख दिए जा रहे हो, तो वो सोचेगा कि चलो करते हैं। उसको क्या पता था कि इतनी ज़्यादा इंक्वायरी हो सकती है। हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। वहां एजी कॉलोनी में साइबर कैफे चलाने वाला अभिषेक भी पकड़ाया है। वह केसरी नगर का है। अभिषेक को पेनड्राइव देकर नगर नौसा के प्रदीप ने कोहिनूर बैंक्वेट हॉल भेजा था। उसने बैंक्वेट हॉल के प्रिंटर से 180 कॉपी आंसर टिक किया हुआ प्रश्न पत्र निकाला। इस बैंक्वेट हॉल में करीब 500 अभ्यर्थी ठहरे थे, जिन्हें
प्रोजेक्टर पर प्रश्न और उत्तर रटवाया गया। इसके बदले अभिषेक को 55,000 रुपये मिले। देखिए, अब प्रिंट आउट सिर्फ निकालने का 55,000 मिल रहा है, ठीक है, जो महीने में नहीं कमा पा रहा होगा तो उसको लालच आ गया। वहीं सुमित का काम अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाना और विक्की का काम अभ्यर्थियों को रिसीव करना था। नीट पेपर लीक में मामले में भी ये जेल जा चुका है। इसके अलावा कई सारे कोचिंग संचालक हैं जिन पर भी तलवार लटक रही है और इस संबंध में एक बड़ी कोचिंग का भी नाम आया है, ठीक है, उन पर भी शक जा रहा है कि वो इस मामले में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाए हैं। अगर आप नाम समझ रहे होंगे तो पटना में सबसे फेमस कोचिंग का नाम आप समझ चुके होंगे। कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में छापेमारी के क्रम में पुलिस को CNS क्लासेज के डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। पुलिस संस्थान के बारे में पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्थान के अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। EOU से जुड़े सूत्रों की माने तो कुछ कोचिंग संस्थान के संचालकों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया था। ऐसे कोचिंग संस्थान भी रडार पर है। BPSC के कर्मी भी शक के घेरे में है। कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योर और जानकी प्रिंटिंग प्रेस की भी जांच चल रही है। काफी सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नालंदा के 112, लखीसराय के 38, पटना के 36, मुंगेर के 12 सॉल्वर और अभ्यर्थियों पर केस किया जा चुका है। ओडिशा SSC का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर EOU ने भी की FIR। तो कुल मिलाकर के इस पर एक सख्त कानून की जरूरत है और जो पेपर अलग अलग एजेंसियों को छापने के लिए दिए जाते हैं उसको लेकर के आयोग को चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस का काम खुद ही संभाले। आयोग में इतनी जगह तो होगी ही कि एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था की जाए और तब कोई परीक्षाएं कराई जाए, लेकिन ऐसे हर बार छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। एक तो सरकारी नौकरी है नहीं और जब आती है तब इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बच्चा जो 5,000 रुपये न्यूनतम खर्च करके पेपर देने गया, तैयारी किया, टाइम खराब हुआ और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक है, तो ये बड़ा दुखद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस संबंध में। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। मार्च बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को आप लोग सुबह 11 बजे BPSC ऑफिस आइए और आंदोलन में साथ दीजिए, संख्या दिखाइए, ताकि हम नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के 18 साल से, उनको और BPSC को ये दिखा सके कि हम लोग न्याय चाहते हैं आपसे और न्याय कीजिए। और सबूत भी हम लोग BPSC को दिखाएंगे कि देखिए आर्थिक अपराध इकाई ने तो कहा भी है और प्रेस रिलीज भी जारी किया है कि पुख्ता सबूत है और हम लोग भी कुछ सबूत दिखा रहे हैं। इसलिए आप परीक्षा, दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कीजिए और आगे अभी कोई भी परीक्षा नहीं आयोजित होनी चाहिए जब तक ये जांच पूरी न हो जाए और BPSC ऑफिस के अंदर जितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं उन लोगों को जब तक बाहर न किया जाए तब तक आगे कोई परीक्षा नहीं हो। इसलिए आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अभिभावकगण हैं, आप सभी 21 मार्च बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे BPSC ऑफिस आइए और इस आंदोलन में भाग लीजिए। और पटना पुलिस से आग्रह कर रहे हैं हम कि आप हम लोग का सहयोग कीजिए, क्योंकि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसको BPSC ने चुनौती दिया है और हम लोग